मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को कांकेर जिले के पखांजूर दौरे पर थे। इस दौरान वे कार्यक्रम के बाहर सैकड़ों की संख्या में हाथ में तख्ती लिए बस्तर और सरगुजा संभाग में पदस्थ नवनियुक्त सहायक शिक्षकों ने ज्ञापन देकर अपनी वर्तमान समस्याओं से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री से अपनी सेवा सुरक्षित करने की मांग की थी। सहायक शिक्षकों ने बताया कि 2900 B.Ed प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विगत 14 माह से सरगुजा तथा बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उक्त सभी अभ्यर्थी NCTE 2018 के बजट, छत्तीसगढ़ के राजपत्र तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में उच्च कोटि के अंक प्राप्त कर नियमितः नियुक्त हुए हैं। नीति निर्माताओं की चूक तथा विधिक नियमों में अप्रत्याशित परिवर्तन की वजह से इन 2900 युवाओं पर पद मुक्ति का संकट मंडरा रहा है। 10 दिसंबर 2024 की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने लोक शिक्षण संचालनालय को 2 सप्ताह के भीतर इन चयनित B.Ed प्रशिक्षितों के स्थान पर D.Ed प्रशिक्षितों की नियुक्ति देने का आदेश दे दिया है। इन B.Ed प्रशिक्षित चयनितों में से सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी पूर्व की सरकारी तथा संविदा नौकरी से त्यागपत्र देकर सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। इनमें कुछ दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटा से भी हैं। इस नौकरी के आधार पर कई अभ्यर्थी विवाह सूत्र में बंध चुके हैं। अधिकांश ने लोन ले रखा है। विगत 14 माह से ये नवनियुक्त अपनी जमा पूंजी लगाकर न्यायालय की लड़ाई लड़ रहे थे तथा अब सरकार से सेवा सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ये 2900 व्यक्ति नहीं बल्कि 2900 परिवार हैं। केवल परीक्षा के उपरांत नियमों में बदलाव की वजह से इन्हें बाहर किया जा रहा है। नीतिगत गलतियों की सजा मेहनत कश निर्दोष युवाओं को भुगतनी पड़ रही है, जबकि राज्य में शिक्षा विभाग के हजारों पद रिक्त हैं। इन चयनितों को इनकी योग्यता के अनुसार विभाग में समायोजित किया जा सकता है। मोर लिए अभी जीवन और मरण के संकट हो गए सर। मोर नौकरी नहीं बचते, मैं कहाँ जाऊँ बताओ। मोर बच्चे ला पकड़ के ड्यूटी करे रोज जात हूँ सर। तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है CM सर से कि नौकरी हमारा सुरक्षित करे। जितने भी हमारे साथी है B.Ed डिग्रीधारी 1.5 साल से रेगुलर पोस्ट है करके सर, और अभी इतना तनाव में है सर, हम बता नहीं सकते। जी सर, हमारी नौकरी जो है खतरे में पड़ गई है सर। उसी को बचाने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से सनम्र निवेदन करने के लिए आई हूँ, प्रार्थना करने के लिए आई हूँ कि हमारी जॉब सुरक्षित करें। हम अपने छोटे से बच्चे को पकड़ के अंतागढ़ के सुदूर वन क्षेत्र में रह कर के पढ़ा रहे हैं सर 1 साल से, और हमारी जो आजीविका है इसी पर निर्भर है। हमारी फैमिली इसी से चलती है सर। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि हमारी नौकरी किसी न किसी तरीके से बचा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, News Plus 21।